गांव गंगापुर में एक बिक्री रहती थी जिसका नाम चमेली था। चमेली की पहचान सिर्फ एक बात थी, इसकी सस्ती। जब बाकी बकरियां सुबह सवेरे जाकर खेतों में घास चरत और अपने मालिक का सहारा बनती, तो चमेली किसी दरख्त के नीचे सारी दिन ऊँघती रहती। इसे अपनी नींद दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज थी। एक दिन सुबह इसके बच्चे भूख से बिलबिलाते हुए इसके कान खींचने लगे। अम्मा, हमें खाना दो, हम बहुत भूखे हैं। चमेली कसमसा कर करवट बदलते हुए बोली, कल ही तो तुम्हें खाना दिया था। तुम्हारे पेट तो कुनवे जैसे हैं, जितना डालो कभी नहीं भरते। बच्चे रोने लगे तो मजबूरना चमेली ने आंखें मिलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं खाना लाती हूँ, लेकिन तुम दुनिया के सबसे लालची बच्चे हो। दिल बोझल और कदम घसीटती हुई चमेली खाने की तलाश में निकल खड़ी हुई। वो जंगल पहुंची और सोचा कि शायद कोई जानवर इस पर रहम करेगा, लेकिन हर जानवर ने इनकार कर दिया। गाय ने कहा, मैं दिन भर मेहनत से घास खाती हूँ ताकि दूध दे सकूं, मैं मुफ्त में कुछ नहीं दे सकती। गुलहरी बोली, हम दिन रात मेहनत से मेवे जमा करते हैं, मुफ्त नहीं बांधते। यहाँ तक कि चूंटियां भी हंसते हुए बोले, चमेली मेहनत करो, बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलता। चमेली बड़बड़ाई, कितने कंजूस हैं सब। कुछ दूर जाकर इसने एक खूबसूरत बाग देखा जिसमें आम, अमरूद और केले लदे हुए थे। चमेली के मुंह में पानी भर आया। वाह, ये तो खजाना है। वो दबे पांव अमरूद तोड़ने ही लगी थी कि एक बड़ा सांड उसके सामने आ गया। सांड ने जोर से कहा, रुक जा, ये फल मुफ्त नहीं है। चमेली ने मीठी आवाज में कहा, भाई सांड, मैं भूखी हूं, जरा सा दे दो। सांड ने जवाब दिया, अगर फल चाहती हो तो रोज बाग की रखवाली और पानी देना होगा, फिर कभी भूखी नहीं रहूगी। चमेली ने नाक सुकुड़ती हुए कहा, काम नहीं जी, ये मेरे बस का नहीं, और वहां से चल दी। चलते चलते वो एक घर पहुंची। दो बकरियां मजे से हरी घास खा रही थीं। चमेली ने कहा, बहनों, मेरे लिए थोड़ा सा खाना बचा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बकरियां गुरूर से बोले, हम अपना खाना दूध देकर कमाती है, हमारा मालिक हरा हमें इसीलिए पालता है। इसी वक्त मालिक हरा बाहर आया और मुस्करा कर बोला, चमेली, अगर तुम भी यहाँ काम करो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाने को दूंगा। चमेली ने मुंह फेर कर कहा, फिर से काम नहीं चाहिए, और चल दी। कुछ आगे बढ़कर इसे एक हरा भरा खेत मिला। चमेली ने सोचा, यहाँ तो कोई नहीं है, मुफ्त ही खाना मिलेगा। वो फौरन अंदर घुस गई, खूब सेर होकर खाया और अपने बच्चों के लिए भी फसल तोड़ ली। फिर पेट भर कर दरख्त के नीचे सो गई। मगर ये खेत चमन नामी किसान का था। जब वो आया और उसने अपनी फसल तबाह देखी तो गुस्से से चीखा, चूरनी, इसने चमेली को रस्सी से बांध दिया। चमेली फरियाद करने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चमन ने ना सुनी। 3 दिन तक चमेली भूखी प्यासी बंधी रही। उधर उसके बच्चे मां को ना पाकर फिक्रमंद हो गए। अम्मा तो सुस्त है, शायद अब भी सो रही हो, मगर हमें ढूंढना होगा। उन्होंने हिम्मत की और तलाश में निकल पड़े। इसी रात एक चूहा खेत के पास आया। इसने चमेली को पहचाना और कहा, चमेली, तुम यहाँ बंधी क्यों हो? चमेली रोने लगी, दोस्त, मेरी रस्सी काट दो, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं वदा करती हूँ मैं बदल जाऊंगी। चूहे को रहम आ गया। इसने रस्सी काट दी और चमेली आजाद हो गई। वो दौड़कर घर पहुंची मगर वहां बच्चे नहीं थे। परेशान होकर वो सांड के बाग में गई। सांड ने कहा, तुम्हारे बच्चे यहाँ आए थे, मगर जब मैंने बताया कि तुम कितनी सस्ती हो तो वो शर्मिंदा होकर चले गए। चमेली का दिल टूट गया। वो रोती हुई हरा के घर पहुंची। हरा ने कहा, तुम्हारे बच्चे यहाँ आए थे, मैंने उन्हें खाना दिया, मगर फिर वो तुम्हें ढूंढने निकले। रास्ते में एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर चमेली जमीन पर गिरकर चीखने लगी, मेरे बच्चे, ये सब मेरी सस्ती की सजा है। मायूस होकर वो वापस चमन के खेत पहुंची और कहा, मुझे दोबारा बांध दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। लेकिन अचानक एक आवाज आई, अम्मा। चमेली ने पलटकर देखा, इसके बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। वो खुशी से पागल हो गई, उन्हें गले लगा लिया और रोने लगी। फिर वही चूहा सामने आया और बोला, चमेली, मैंने ही तुम्हारे बच्चों को शेर से बचाया, लेकिन याद रखो, किस्मत हमेशा नहीं बचाती। चमेली ने आसमान की तरफ देखा और कहा,
मैं समझ गई हूँ। अब मैं और मेरे बच्चे मेहनत करेंगे। वो हरा के पास गई और बोली, हरा भाई, अब हम सब तुम्हारे खेत में काम करेंगे। हरा खुश होकर बोला, शुक्र है तुमने सबक सीख लिया। याद रखो, जो मेहनत करता है वो कभी भूखा नहीं रहता। इस दिन के बाद से चमेली और उसके बच्चे दिल लगाकर खेतों में काम करने लगे। वो फसलों को पानी देते, खेतों की रखवाली करते और ईमानदारी से अपनी रोजी कमाते। चमेली ने फिर कभी सस्ती ना की और यूं वो और उसके बच्चे हमेशा खुश और मुतमईन रहे। इस कहानी का सबक यह है कि सस्ती और काहली इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। जो शख्स दूसरों पर इन्हिसार करता है और मेहनत से कतराता है, वो न सिर्फ खुद भूखा रहता है बल्कि अपने प्यारों को भी मुश्किल में डाल देता है। चमेली की तरह जो दिन रात सोने की आदी थी, इसकी सस्ती ने इसे जिल्लत, भूख और रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब इसने समझ लिया कि जिंदगी इज्जत से गुजारने के लिए मेहनत जरूरी है, तभी इसकी और उसके बच्चों की खुशियां वापस आए। ये सबक है कि दुनिया में इज्जत, सुकून और रोजी हमेशा मेहनत करने वालों को ही मिलती है। जो हाथ मेहनत में मसरूफ रहते हैं, उनके पेट कभी खाली नहीं रहते।